एक खुद के अस्तित्व के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे, चुनौती नहीं लगती? हाँ, हमारे लिए चुनौती क्या, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं और हमारे लिए चुनौती। आप एक खुद के अस्तित्व के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे, चुनौती नहीं लगती? हाँ, हमारे लिए चुनौती क्या, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं और हमारे लिए चुनौती। और जैसा कि आपका चैनल है सुदर्शन, तो सुदर्शन तो कृष्ण के पास है, तो फिर चैलेंज क्या? लोगों को लग रहा है कि ये लड़ाई केवल आपके पॉलिटिकल करियर की है, लेकिन ये तो वास्तविकता बिहार का भविष्य कल क्या रहेगा इसकी है। ऐसे में क्या एजेंडा लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं? सुदर्शन के बिहार उदय कॉन्क्लेव में तेज प्रताप यादव जी का स्वागत है और बिहार के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। बिहार का उदय हो ऐसा चाहने वाले लोगों के साथ सुदर्शन हमेशा रहता है, क्योंकि राज्यों का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा और बिहार के विकास के बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। आपके राज्य के सभी प्रमुख नेता, उप मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए, अपने अपने विचार सब लोगों ने रखे। कुछ विपक्ष के लोग भी यहाँ पर आए और अपनी बात को यहाँ पर रखा और ऐसे में आज इस कॉन्क्लेव का समापन एक तरीके से आपकी उपस्थिति में हो रहा है। हाँ, तो एक तरीके से अच्छे संकेत हैं। आपके लिए हमने कुछ सवाल डाले थे और हमने लोगों को कहा कि आज तेज प्रताप यादव हमारे मंच पे आएंगे तो क्या प्रश्न होने चाहिए। तो मैं विशेष बात बताता हूं आपको कि इतने सवाल आज आए हैं कि इतने मंत्रियों के लिए भी नहीं आए। इसका मतलब तेज प्रताप यादव क्या करने जा रहे हैं, इस पर लोगों के मन में कई प्रश्न है, लेकिन आपके मन में स्पष्टता है कि आप क्या करने जा रहे हैं? आपके मन में स्पष्टता है आप क्या करने जा रहे हैं? वो है तभी तो आ रहे हैं ना। तो क्या है? वो है बिहार की जनता के लिए है। हाँ। लेकिन आपके लिए आसान था, परिवार के साथ, भाई के साथ रहते। आप एक खुद के अस्तित्व के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे, चुनौती नहीं लगती? हाँ, हमारे लिए चुनौती क्या, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं और हमारे लिए चुनौती। और जैसा कि आपका चैनल है सुदर्शन, तो सुदर्शन तो कृष्ण के पास है, तो फिर चैलेंज क्या? कोई भी सेना आएगा, कोई भी हमसे टकराएगा, सुदर्शन का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं ना कि दो लोग ऐसे ही नहीं मिलते, ये सब कुछ तय होता है। तो आपको भी आज अगर यहाँ भगवान ने भेजा है तो कुछ तो तय करके भेजा होगा। तो बिना तय किए हुए थोड़े भेजते हैं। तो अभी ये बिहार के भविष्य का भी विषय है। लोगों को लग रहा है कि ये लड़ाई केवल आपके पॉलिटिकल करियर की है, लेकिन ये तो वास्तविकता बिहार का भविष्य कल क्या रहेगा इसकी है। ऐसे में क्या एजेंडा लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा एजेंडा है पलायन का। आए दिन जो आम आदमी है, हम लोग तो अपनी बात को रख ही रहे हैं, हर एक जिला में जा रहे हैं, पूरे बिहार में घूमने का काम किए। कल ही हम लौटे, पूरा बारिश का मौसम था और हमारा जो प्रोग्राम था मुजफ्फरपुर के गाय घाट में था प्रोग्राम। और वहां के लोगों का यही डिमांड है कि इस सरकार जो वर्तमान की सरकार है उससे पूरी तरीके से उबा हुआ है। कि गांव में हमने देखा है, हम गली मोहल्ला में जाते हैं, जहां तक कोई ना मंत्री जाता है ना वहां स्थानीय विधायक है वो भी नहीं जाता है। तो समस्या है पलायन का बिहार में, बेरोजगारी का। बेरोजगार पड़ा हुआ, पढ़ा लिखा नौजवान भटक रहा, इधर उधर भटक गया है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बिहार में यही है, बेरोजगारी का। बेरोजगारी से कैसे मुक्त किया जाए। अभी स्टूडेंट का उन्होंने बात किया कि छात्रवृत्ति मिलना चाहिए सरकार में। पहले उन्होंने बात नहीं किया था कि छात्रवृत्ति होना चाहिए छात्रों को, युवाओं को, लेकिन उसमें कोई पहल नहीं किया गया। अब देख रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है चुनाव आते। अब फिर चुनाव खत्म होगा तो फिर प्रलोभन हट जाएगा। मुख्यमंत्री जी अगर कहीं जाते हैं, कोई भी जिला में चले गए, तो सबसे पहले वहां का एसडीओ, बीडीओ जितना होता है सब जल्दी जल्दी साफ सफाई कर देगा। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम खत्म होगा और सही सब अस्त व्यस्त। तो बिहार का जो स्थिति अभी, क्राइम रेट इतना बढ़ा हुआ है, चारों तरफ क्राइम हो रहा है,
हम जिस आवास में रहते हैं उसके आगे गोली का खोखा मिल जाता है, आए दिन हत्या हो रहा है, डॉक्टर की हत्या हो जा रही है, अस्पतालों में घुस के गोली चल जा रहा है। तब बिहार जो है बद से बदतर स्थिति में है। लेकिन और ऐसे आप अकेले कैसे बदलेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी को कितने सीट आएंगे? आप लड़ेंगे तो सभी सीटों पे ना? देखिए, हम लड़ेंगे, हाँ, सभी सीटों पे हम तो लड़ेंगे ही, सभी सीटों पे। अब सब सीट पे हम अभी तय नहीं किए कि कितने सब सीट पे हम लड़ेंगे। हाँ, लेकिन जो जो हमारे साथ आएगा, जो बेरोजगारी मुक्त करेगा या जो रोजगार का बात करेगा, जो रोजगार दिलाएगा, उसके साथ हम खड़े मिलेंगे। तो अगर मोदी जी कहे कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे तो मोदी जी के साथ जाएंगे? नहीं, देखिए, तो फिर विचार कहाँ मिलेगा? विचार अलग अलग है ना। क्या अलग है? नहीं, हमारा सामाजिक न्याय का धरातल से जुड़ा हुआ, हाँ, लोहिया जी की जो विचारधारा रही है, जयप्रकाश जी की जो विचारधारा रही है, भीमराव अंबेडकर की जो विचार रही है, उसको हम अपनाने वाले लोग हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, ना ही नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले हैं। जो क्लियर है मेरे दिल में रहता है, मेरे जुबान पर रहता है, मैं किसी से डरता नहीं। जैसा कि इन्होंने भाई ने कहा जय श्री राम का, अच्छी बात है, आप भगवान का नाम लीजिए, लेकिन सीता माँ को भी उसमें ऐड कीजिए। सीता माँ, माँ जानकी की धरती से माँ हमको 9 महीने गर्भ में रखती है, हम माँ को कैसे छोड़ सकते हैं? सभी यहाँ माँ है, सब जानती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि सीताराम बोलिए। हाँ, कोई सीताराम और जय श्री राम एक ही है, सीताराम कहना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, तो हमने मन से भी कहा। हाँ, बिल्कुल सही है ना। तो हम लोग श्री राम जी का खाली नाम नहीं, श्री राम जी कैसे बने, राजा कैसे बने, उसमें माँ जानकी का पूरा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसलिए हमने भाई बोले जय श्री राम, तो इसीलिए अगर ये सीताराम बोलते तो हम हो सकता है इनको जवाब दे सकते थे। हम भी बोलते सीताराम, तो ये जय श्री राम बोल दिए खाली, हमको बुरा नहीं लगा। लेकिन सीताराम को भी ऐड करना होगा। अगर सुदर्शन चैनल में बैठे हैं तो क्या है सबसे आसान तरीका? क्या है ऐसे बात को, मतलब आपको कोई राजनीतिक सीख देने की जरूरत नहीं, आप पॉलिटिकल परिवार से, उन्होंने जय श्री राम का, आपका ये सीताराम। वो ठीक है, तो इनको भी तो बोलना चाहिए था, सीता को नहीं छोड़ना चाहिए था। बिहार की धरती पे हैं, हाँ। माँ जानकी का धरती है, राम जी का ससुराल है। अच्छा, राम जी के हम लोग संबंधी हैं। आप जिस विचार, राम जी का ससुराल है, उसे में राम जी हमारे जीजा लगेंगे। आप जिस सनातन की बात करते हैं, 2-2 टीका लगाते हैं, गले में इतनी बड़ी, वो भी हम बताएंगे आपको। हाँ, टीका क्यों लगाते तो इतनी बड़ी आप, तो ये तो आप जिस विचार की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने तो उसको संकुचित कर दिया ना, मतलब जो संतुलित कर दिया। हाँ, हमारा विचार और सिद्धांत अलग रहता है, हम धर्म को लेकर चलते हैं। आपने ये टीका लगाकर आप चलते हैं, तो जिस विचार की बात आप कर रहे हैं, जो जिनको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, उनको तो टीके वाले पसंद नहीं, उनको टोपी वाले पसंद। तो जो नहीं पसंद है आप उनसे ना सवाल कीजिए कि आपको टीका वाले क्यों नहीं पसंद है। दशहरा आएगा, दुर्गा पूजा भी आया, तो उसमें तो लोग आरती कर रहा था ना जी, टीका लगाया था ना जी। हाँ, लगाया था कि नहीं? वो लगाया? तो सीजनल लोग है ना, सीजनल हिंदू। अब जो भी सीजनल, हम तो डेली लगा। अच्छा, टीका हम लोग हिंदू भाई लोग क्यों टीका लगाते हैं, या हिंदू धर्म में टीका क्यों लगाया जाता है? जिस तरीके से औरतें जो होती हैं अपने पतियों के लिए सिंदूर लगाती हैं, उसी तरीके से हम अपने भगवान के लिए लंबी आयु के लिए टीका लगाते हैं। टीका लगाते हैं, जैसे आप टीका लगाए। हाँ, मैं तो अभी आपने आराध्य को मानते हैं, तो टीका लगाते हैं। मैं तो टीवी पर टीका लगा, कृष्ण को, महादेव को हम भी मानते हैं। मैं टीवी पे टीका लगा के एंकरिंग करने वाला दुनिया का एकमात्र एंकर हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। इतना चैनल वाले लोग आए, उनसे तो आपको सीखना चाहिए टीका कैसे लगाया जाता है। जिस प्रकार की बातें आप करते हैं, आप अयोध्या जाते हैं, आप अयोध्या भी गए, आप चुनाव बाद जाएंगे। हाँ, तो चुनाव बाद तो जाएंगे ना, चुनाव बाद जाएंगे, दर्शन करेंगे, अभी गए नहीं है। हाँ, मथुरा तो जाते हैं। मथुरा तो वो तो हमारा घर है, वो तो मथुरा का घर तो मस्जिद के नीचे, उसको मुक्त करना भी तो आपकी जिम्मेवारी है। मथुरा का आपका घर, हाँ। आपके घर पे, आपके जन्म स्थान पर मस्जिद बनी हुई है, तो वहां भी तो मुक्त करना आपका कर्तव्य है। देखिए, हम सब धर्म को लेकर चलते हैं, हमारे पास कुरान। चलिए ना, उसको किसने नहीं कहा आपको? हमने नहीं कहा कि मक्का पे जाके कब्जा करिए, हम कह रहे हैं मथुरा मुक्त कराइए, बराबर है कि नहीं? नहीं, देखिए
वो ठीक है, सब चीज अपने अपने जगह, पॉलिटिकल स्टंटबाजी अपने जगह है, लेकिन धर्म में पॉलिटिकल नहीं घुसना चाहिए। जो है धर्म में पॉलिटिकल नहीं घुसना चाहिए। पॉलिटिक्स अलग जगह हो गया, पहले राजतंत्र चलता था, ये लोकतंत्र चलता है। हम लोग नेताओं को सबके लिए सभ्य होने चाहिए और सबको लेके चलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। भारत माँ के 4 पुत्र हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोगों को सबको लेकर चलना है। किसी एक लोगों को अगर हम दुखी करते हैं, भारत में आजादी के समय सब लोग का योगदान रहा है भाई, हम किसी एक को क्यों छोड़ देंगे भाई? सभी लोगों का समावेश है। अगर हम अपना लाल खून मेरा है, अगर हम ब्लेड से मारेंगे तो लाल खून गिरेगा। मुसलमान भाई अगर ब्लेड से चीरेंगे तो उनका भी लाल खून गिरेगा। तो हरा पीला कहां से आ जाएगा? खून का रंग भले ही लाल हो, नहीं, उसमें भी ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। रास्ता एक जगह तय होता है, सबका मालिक एक है। हाँ, तो सबका मालिक एक है, रास्ता एक ही जगह है, एक ही जगह जाना है सबको। देखिए, सबसे धर्म के तराजू में धर्म, देखिए धर्म, पूजा पाठ, लोग दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, सब अपना अपना जगह बना हुआ है, सब अपना नियम पूर्वक करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स सबकी बराबरी की बात स्वीकार है, लेकिन कोई कहे कि मेरा ही सबसे बड़ा है तो वो स्वीकार नहीं है, ना होना चाहिए। नहीं, देखिए वो चीज जैसे है कि सबका अपना अपना रहता है। हाँ, सब लोग अपने अपने भगवान को लोग महान बनाते हैं। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कहते ना कि हमारा सबसे ही बड़ा महान चीज है कि इंसान धर्म लागू होना चाहिए। इंसान धर्म, बस। आप सबको साथ लेकर चलना चाहते जी, हैं जी। तो जो आरजेडी का कोर वोटर है, हाँ। उसमें मुस्लिम यादव समीकरण चलता है। तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करने वाला बड़ा यादव समुदाय है, जो मॉडरेट युवा है वो आपको पसंद करता है, खास करके रिलीजियस मॉडरेट जो है वो आपको पसंद करता है। हाँ। लेकिन मुस्लिम आपके भाई के साथ जाएंगे कि आपके साथ आएंगे? अब हम कैसे बता सकते हैं इस चीज को? तो आपके साथ नहीं ना, हम इस चीज को कैसे बता सकते हैं? वो तो वो बताएंगे ना कि किन के साथ जाएंगे, किन के विचार ज्यादा पसंद आएंगे उनको। आप बोले सभी को लेकर चलेंगे, तो उनके यहाँ भी MY समीकरण। सुनिए, MY समीकरण से वोट नहीं, आपको विकास नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं कि MY समीकरण का बात, तो MY समीकरण से वोट नहीं मिल जाता, हमको सब लोगों को लेकर के चलना होता है। हाँ, तो विचारधारा हमारा सामाजिक न्याय का विचारधारा, सामाजिक हक का विचारधारा, संपूर्ण बदलाव का विचारधारा। उन्होंने कहा ना कि MY से विकास नहीं होगा, तो ये वही बड़ा तो बता रहे स्टेटमेंट हैं। है। हाँ, इनको समझे में आपको नहीं आ रहा, तो हाँ। विचारधारा क्या है? विचारधारा, अरे विचारधारा यही ना है जी। बोलिए। पहले तो आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक मिनट इनका पूछिए। हाँ जी, आपके विचार से बिहार की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक दशा और दिशा के बारे में आप बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जब आप हमको मौका दीजिएगा तभी ना हम कमवा करेंगे। आप तो मौका किसी और को दे रहे थे तब से। आप युवा को कहाँ चुने? युवा नौजवान को तो चुने नहीं। युवाओं में काम करने का क्षमता होता है। हमने जब होश संभाला, जैसा कि माता जी को हमने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री कम उम्र में हम जब बने तो हम सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया, जो गलत काम करते थे उसको पकड़ा। गोविंद मित्रा रोड में इतना नकली दवा पकड़ाता था, अभी भी पकड़ाता है। ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के कमेटी तैयार किया हमने, उसको पकड़वाया। जो गलत काम करता था उसको बर्खास्त किया डॉक्टर को। तो हमको जिम्मेवारी मिला, आप हमको जिम्मेवारी दीजिएगा तब ना हम कमवा करेंगे। और जिम्मेवारी हमको नहीं मिलेगा तो हमको पावर नहीं मिलेगा जनता की तरफ से, तो हम कैसे जनता का भला करेंगे? उन्होंने जो बात कही उसको मैं थोड़ा और स्पष्टता से कहता हूं। जैसे उदाहरण के लिए इस समय राज्य में मुद्दा चल रहा है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। तो घुसपैठियों को, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बाहर निकालने के बारे में आपका क्या भूमिका है? ये किसने कहा था? राहुल गांधी जी जो सब जगह घूम रहे थे, बुलेट चला करके पॉल्यूशन फैला रहे थे, तो वो ना बताएंगे कि SIR का मुद्दा को लेकर? अरे भाई, वोटर लिस्ट अगर नाम कट गया तो आप जुड़वा लीजिए। उतना दिन में बाहरी आपको नहीं, आज आपको चुनाव आया तब बाहरी दिख रहा है। SIR का मुद्दा आपको दिख रहा है। लेकिन राहुल, खादी को छोड़ के महात्मा गांधी जी, चरखा को छोड़ के सूत निकालने वाले महात्मा गांधी, खादी का कुर्ता पजामा हम लोग पहने हैं, अब पहन लिए वेस्टर्न कपड़ा, जीन्स और टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी को मानते हैं ना जी? वो लोग मानते कि नहीं मानते? फिर जीन्स और टी-शर्ट काय पहन के घूम रहे थे वो?
ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया इन्होंने, हाँ, तो किसी के मुद्दा ध्यान तो में नहीं आया। सही हम मुद्दा उठाते हैं, ये धरातल अच्छा का है ना, मुद्दा उठाते ऐसा हैं। है, मुझे पता नहीं गांधी जी सुदर्शन देखते कि नहीं, लेकिन देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर खुश होंगे आपसे। गांधी जी खुद देखते होंगे, गांधी जी देखते का नहीं होंगे। गांधी जी नहीं देखते हैं तो तेज प्रताप यादव सुदर्शन दिखा के रहेगा। आज कृष्णा ये वायरल वीडियो है आज का। एक आज एक घोषणा भी कर दीजिए कि राहुल गांधी जैसे ही बिहार में आएंगे, आप खादी का कुर्ता उनको भेंट देंगे। अरे बिहार में क्या आएंगे, जहां वो रह रहे हैं वहीं हम भेजवा देते हैं, अभी तुरंत भेजवा देंगे, आज ही हम भेजवा देंगे। अरे हम आज ही भेजवा देंगे, ऐसा है हमको ना, क्या? उसके लिए आपको उनको चरखा भी भेजवाएंगे, गांधी जी की विचार को भी। राहुल, अच्छा, गांधी जी ने क्या कहा आप सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए आप। नहीं सुनिए ना पहले, राहुल को अरे बढ़िया बात बता रहे हैं। राहुल को खादी का कुर्ता देने के लिए आपको थाईलैंड जाना पड़ेगा। खादी का कुर्ता थाईलैंड उनको पार्सल करवा देंगे, और उसमें लिख देंगे सुदर्शन न्यूज चैनल की तरफ से आपको खादी का कुर्ता पहनिए आप। अच्छा, आप खादी पे कुछ बोल रहे थे। नहीं, गांधी जी ने कहा आजादी के समय में कि कांग्रेस जो संगठन उन्होंने निर्माण किया था गांधी जी ने, हाँ। वो आजादी के लिए किया था। हाँ। तो अब तो आजाद हो गया भारत। हाँ। उन्होंने, गांधी जी ने कहा, उसमें लिखा भी है, किताब में हमने पढ़ा था, कोई गांधी जी का बायोग्राफी थी, उसमें गांधी जी ने कहा कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा तो कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना। तो राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं ना? कहाँ किए वो कांग्रेस को तो डिसॉल्व? राहुल गांधी वही कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं वो? तो तो राहुल- गांधी जी का बात नहीं मान रहे हैं ना। गांधी जी का कौन सा बात वो मान लिए वो? गांधी जी आश्रम, साबरमती के आश्रम में बैठे महात्मा गांधी, आदरणीय पूजनीय महात्मा, और तो वो ये- चरखा तो- चलाया उन्होंने। नहीं, ये थाईलैंड के सादा- आश्रम में बैठे हैं। सादा जीवन उच्च विचार का उन्होंने कहा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाँ। लेकिन अभी बुलेट क्यों चल रहा है भाई? क्यों पॉल्यूशन फैल रहा है भाई? हम पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहते हैं। हम जब हम पर्यावरण मंत्री रहे, हम चारों तरफ वृक्षारोपण अब तो कराए, साइकिल चलाते थे। साइकिल भी ऑफिस से हम कई एक बार गए। हाँ। अभी हम अपने क्षेत्र में ई रिक्शा से घूमे। हाँ, तो ये प्रमोट करना, हम पर्यावरण को बचाना भी चाहते हैं, ये भी एक हमारा संदेश है हमारे दल के तरफ से, जनशक्ति जनता दल के तरफ से। हमने पीला कलर इसलिए दिया था, उसमें धर्म का, हमारे कृष्ण भगवान का पीताम्बर है, पीला कलर, वाह। वो हमने दिया धर्म का कलर। हरा हमने दिया कि हमारी धरती का जो अंगड़ाई है वो हरा भरा है, तो वो दोनों हरा और पीला मिला हुआ चलिए, है। धरती का हरा भरा स्वीकार है वैसे, हाँ। दूसरा स्वीकार नहीं। कि आपने कहा कि माता पिता आपके लिए ईश्वर हैं, जी। लेकिन उस पोस्टर में ईश्वर नहीं थे, तो क्या आपने अपने ईश्वर हाँ, बदल तो लिए हैं? पोस्टर को लेकर के ये बात सभी लोगों ने, मीडिया के लोगों ने ट्रोल्ड किया, हमारे बैनर को दिखाया। नहीं, मैंने तो उसमें सिर्फ हमने सवाल सुन पूछा लीजिए है। तो हाँ, फिर सवाल पूछा है मैंने अब फिर बस। हम नहीं बोले तब। बोलिए, हाँ, बोलिए। तो बोलने दीजिए, बुलाई हैं। जैसे उस पोस्टर में सब लोगों ने कहा कि माता पिता का फोटो नहीं है, तो दूसरा चीज हम बता देते हैं कि हमारा, देखिए, ये हमारे मोबाइल में हमारे पिता का फोटो है, ठीक है। और रहा बात पोस्टर का, तो पोस्टर में हमारे पिता दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनका फोटो हम अपने दल में नहीं लगा सकते हैं। और तीसरी बात कि पूरे जहां जहां नवरात्रा का मौका चल रहा था, आप डाक बंगला देख लीजिए, वहां भी तेजस्वी जी का पोस्टर लगा था, उसमें भी माता पिता का फोटो नहीं था। कहाँ था? सभी लोग पिछले आप लोग चुनाव में देखा- तो उन्होंने फोटो ही नहीं लगाया था। पिछले चुनाव में नहीं लगाया था फोटो। तो ये सवाल आप उनसे ज्यादा बेटर कर सकते हैं, वो ज्ञानी हैं। अच्छा, लालू जी का दल भी उन्होंने ले लिया, लालू जी का माल भी ले लिया, तो आपको क्या मिला? अब क्या दल मिला, क्या माल मिला, तो वो आप जानिएगा ना। हाँ। हमको जनता का प्रेम मिला, हाँ। हमको आशीर्वाद मिला, और इससे बड़ा चीज और धन दौलत दुनिया में कुछ नहीं है एक बच्चे को प्राप्त करने के लिए। तो आपके विरुद्ध, तेज प्रताप जी के विरुद्ध तेजस्वी उम्मीदवार न लगाए, ये लालू जी कहेंगे? अब वो लोग जानेंगे ना, क्या लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वो तो पार्टी का मामला। आप जीतेंगे, आपको विश्वास है? है? आप जीतेंगे, आपको विश्वास है? एकदम, हम महुआ से जीतेंगे। महुआ जो हमारा विधानसभा है, पूर्व में भी रहा है, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी उस समय में, तो मेरे को छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी जो हम महुआ की तरफ रुख किए हुए हैं, वहां का अच्छा रिस्पांस है। वहां पे हमने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, तो मेडिकल कॉलेज जो बना वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं
तो यूथ के लिए क्या करेंगे? यूथ को, जो बेरोजगार है यूथ, उसको रोजगार देंगे हम अपने हाथ से। और एक जब रोजगार मिलता है तो उसके साथ 5-6 परिवार जुड़ा रहता है, कितना लोग का भला होता है। अभी बेरोजगारी के नाम पे केवल लूटपाट हो रहा है बिहार में। बेरोजगार होने जिसमें इसमें साक्षी है, एक हमारा मित्र था, हम लोग बचपन में गांव में बहुत खेले घूमे, एक साथ रहे। आज जब हम अपने गांव जाते हैं, हम सब जगह खोजे, हमारा मित्र मिला ही नहीं। हम उनके माता पिता से मिले कि मेरा जो मित्र था छोटा, जो हम लोग खेलते थे, वो कहाँ है? वो कमाए चल गल बड़ा नहीं, जहाँ नहीं खानू। हाँ। तो ये पलायन है, तो इसको हमको रोकना। तो सबसे पहले हम पलायन रोकने का काम करेंगे बिहार से। तेज प्रताप जी, एक सवाल है। 2 दिन पहले एक मीडिया कॉन्क्लेव में तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या तेज प्रताप जी का पार्टी में वापसी होगी, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि 6 साल तक तो नहीं है। तो क्या आप ऐसी कोई उम्मीद रखते हैं? नहीं, हमने गीता में कसम खा लिया कि दोबारा उस पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। मैं मरना कबूल करूंगा, लेकिन उस पार्टी में दोबारा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम अपने विचार के पक्के हैं और अपने सिद्धांतों से मैं कभी समझौता नहीं करता हूं। मैं दोबारा उस पार्टी, अच्छा बहुत सारे मीडिया के लोग, बड़का बड़का रिसर्चर लोग बैठे हुए हैं चैनल में, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि जाएंगे, आ भी सकते हैं, अच्छा ये प्रलोभन में, अच्छा ये सीट मिलेगा, लेकिन वो सब लोभ में हम नहीं रहेंगे। हमने गीता में कसम खाया है, तो गीता में जो कसम खाते हैं वो झूठा कसम हम नहीं खाते हैं। हम दोबारा उस पार्टी में नहीं जाएंगे। हाँ, माता पिता के लिए प्रेम है, वो आजीवन रहेगा। माता पिता अलग जगह, पॉलिटिकल लड़ाई अपने जगह। पॉलिटिशियन पलटते भी हैं, और बिहार में आपके चाचा इसके उदाहरण है। हो सकता है आप भी कल को पलट जाएं और वापसी हो। एक बात अलग है, वैसे आप जो बोलते हैं वो अभी देखने वाली विषय होगी, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा जो है कि अभी जिस तरह से भाजपा के जो नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो और जदयू के अशोक चौधरी, तमाम लोगों पे आपने देख रहा, उसको आप किस तरह से देखते? आप अगर नेता होते तो क्या एक्शन लेते अभी? अरे देखिए, पहला बात कि आपने सवाल किया कि हम पलट जाएंगे, तो हम पलटू राम मुख्यमंत्री नहीं है। पलटू राम कौन है? वो आपके सामने है, ठीक है। सबको एक जैसा, एक तराजू में आपको नहीं तोलना चाहिए। सब वैसा नहीं होता है, सब लालची नहीं होता कुर्सी में सट के बैठने वाला, समझे? तो हम उन लोग नेताओं में से नहीं। हाँ, और जो नेता जो मुद्दे का बात अभी नहीं कर रहा, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, उसमें जनता है, ऐसा ना कि हमको चुन ले, समझे? तो इसलिए जो मुद्दा का बात करेगा, जो जनता का सही में हितैषी होगा, जो उसका दर्द, अभी दर्द कहां कोई समझ रहा है जनता का। अभी बाढ़ आया था, सब नेता लोग वहां पुल से ऐसा ऐसा टाटा किया, वहीं से निकल गया। हम बाढ़ में, वहां का अधिकारी लोग हमको मना किया कि आप सर यहाँ मत आइए, बहुत फ्लड है, बहुत बाढ़ आएगा, कुछ भी घटना हो सकता है। लेकिन हम बोले हम घटना नहीं देखते हैं, हम कोई अंदर तूफान नहीं देखते हैं अपनी जनता के लिए। हम खुल करके गए उसमें, राहत सामग्री हम अपने से पैक करवाए, खुद से, देर रात में जग करके, और हमने नाव पे लादा, और वहां राघोपुर की तमाम जनता को मैंने फंड वो देने का काम किया, फूड प्रोसेस। बताए, नौजवानों में काफी फेमस हैं आप। एक यूथ है जो आपको बहुत पसंद करता है। कुछ वक्त पहले आपकी एक रैंप वॉक देखी गई थी, नया लुक देखा गया था। उस नए लुक के बारे में आपका क्या कहना है? खादी को हम ज्यादा बढ़ावा दिए, इसलिए वो हम कहीं जा रहे थे, कल कहीं वो वीडियो वायरल हुआ, कोई फैशन शो हो रहा था वहां अटल पथ पे जी। तो उसी में रैंप वॉक करने के लिए जो महिला जो थी, जो ऑर्गेनाइज की थी, वो हमको बोले कि सर थोड़ा 2-4 कदम चल लीजिए, थोड़ा रील बना लीजिए, रील। आजकल रील बहुत वायरल हो रहा है। तो अब वही हम भाई धोती कुर्ता पहने थे, हमारे धोती कुर्ता पहन के रील बना ले। हम बोले कि इसमें खादी को भी प्रमोट होगा, और धोती कुर्ता जब पहने, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स को आप देखिए सब जीन्स पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, तो ये सब बहुत हो गया। लेकिन कुछ अलग हट के आना चाहिए भाई। हम क्यों ना अपने ही संस्कृति को प्रमोट करें? महात्मा गांधी जी की जो संस्कृति है उसको प्रमोट करें, तो हमने उसको प्रमोट कर दिया। लेकिन आपने झोला लिया ना, तो आजकल तो नेता अटैची लेते, ज्यादा नोट बैठनी चाहिए। अरे तो अब देखिए, आप बार बार नोट का बात कर रहे हैं, लगता है कि आप भी बहुत नोट कमा लिए हैं। ऐसा नोट, देखिए नोट जो होता है वो देखिए लक्ष्मी, देखिए लड़ाई लड़ने के लिए नोट चाहिए, ध्यान रखना। वो ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए नोट चाहिए, इसलिए नोट भी मैं रखता हूँ। नोट ठीक है, उसके बगैर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। नोट हिसाब से रखना चाहिए, इतना ज्यादा नोट नहीं रखना चाहिए कि सबका छापा पड़े। हिसाब से नोट रखना चाहिए, नहीं तो इतना
नहीं तो हिसाब अमित से शाह ये नोट में तो- रखिए कि उतना में आपका काम हो जाए। इतना ओवरलोड मत कीजिए, ओवरफ्लो होने लगेगा। नहीं तो नोट ज्यादा रखेंगे तो अमित शाह ईडी भेज देंगे। वो जो भेजा, नहीं आपको थोड़े भेजेंगे, आप तो टीका लगाए हुए हैं, तो आपको तो टीका तो आपका भी है। तो हमारे पास कहाँ कोई आया नहीं तो बहुत अच्छा आपके साथ संवाद हो रहा है। और राजनेता लोग है ना ऐसे हंसते खिलखिलाते नहीं है। आप में ये अच्छी बात है कि आप तो नहीं दबाव में नहीं है। गंभीरता में रहते हैं ना। हाँ। वो दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े तीसमार खान हैं। हाँ, जबकि ऐसा है ना। हंसते, जैसे जनता हंस रहा था उससे हंसिए आप। जनता जो जैसे करे वैसे कीजिए आप। जनता जैसे बात करे वैसे कीजिए, लेकिन गंभीर बना लगेगा, जैसे लगेगा कि हम बहुत Sincere है। बड़का। नहीं गंभीर बना रहता है ना। देखता है कि भाई हम पावर में हैं, सत्ता में हैं, हम राजा हैं, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे एक्टिविटी ठीक होना चाहिए। मतलब जनता से मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए। जनता हंस ले, बोल ले, साथ में घुल मिल ले, वैसा होना चाहिए। अब आजकल सभाओं में आप जाइएगा, कभी देखिएगा या चैनल के माध्यम से, तो आगे में डी एरिया बनाते हैं लोग। हाँ, वो इसलिए डी एरिया बनाता है सब नेता सब ना, कि जनता पास में रहेगा तो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमारे सभा में वो नहीं रहता। हमारे सभा में हम स्टेज पे बैठा लेते हैं सबको। या कहीं जब चल जाइए, अब एक भाजपा का नेता है, ये छपरा में घूम रहे थे, रूरी जी, वो हाथ मिलाया, वो जनता आकर के उका के कि सैनिटाइजर निकाला, जल्दी जल्दी ऐसे संभलने लगा, ऐसे पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। ये चीज नहीं होना चाहिए। ये सब चीज परसेप्शन दूर होना चाहिए। आजकल का जनता क्या चाहता है कि मेरा नेता जो है सामने रहे, एकदम मिले झूले, हमसे गले मिलाए, हम उसका हाथ पकड़े। लेकिन ऐसा लोग, नेता लोग और लोग जनरली नहीं करता है। सोचता है कि हम आजकल सब सोशल मीडिया पर मिलना चाहते हैं, सब आप स्टेज से हाथ हिलाना सब चाहते हैं। ऑनलाइन बिल्कुल, वीडियो बिल्कुल। कॉल पे सब लोग मिल लेते हैं। बिल्कुल, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तेज प्रताप जी, सोशल मीडिया को लेकर ही मेरा सवाल है जी। कि आप इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर थे, अभी भी हैं। हाँ। आपका एक यूट्यूब चैनल था LR ब्लॉग्स, हाँ, यू आर राइट। तो अब आप उस पर एक्टिव क्यों नहीं है? जब हम देखते हैं उस पर, तो आप 2 साल पहले ही एक्टिव हुआ करते थे, और जब भी उस पर एक्चुअली क्या है ना, उसमें अभी जैसे भाग दौड़ में ज्यादा रहे तो उसको ब्लॉगिंग हम नहीं किए। लेकिन असल में क्या है ना, उसका हम पासवर्ड थोड़ा भूल गए। उसका पासवर्ड हम भूल गए। नहीं उसका पासवर्ड अभी हम भूल गए, उसको रिकवर हम कर लेंगे। उसका चुनाव के बाद उसको स्टार्ट करेंगे नए तरीके से। आप देख रहे हैं LR ब्लॉग, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। बिल्कुल सर, आप इसे जल्द से जल्द शुरू कीजिए। बिहार की जनता आपको देखना चाहती है, और एकदम। चुनाव में भी आपको काफी फायदा हो सकता है इससे। नहीं जी, आपने जैसा कि जिक्र किया LR ब्लॉग का, तो हम कहीं भी जाते हैं तो यूथ जनरली मिलते हैं कि भैया आप LR ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, LR ब्लॉग नहीं बना रहे। बहुत डिमांड आता है। ये जो बोर्ड है यही डाल दीजिए उसपे। पासवर्ड उसका भूल गए थे ना। अब वो जिस फोन पे था, वो फोन नंबर भी कहीं इधर उधर रखा है। घर में 1000 को फोन रखे हुए हैं हम। अच्छा, हाँ। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ? नहीं दो फोन रखता है, नहीं गड़बड़ का बात नहीं है। जैसे फोन के हम शौक रखते हैं, गैजेट्स का हम ज्यादा, हमको शौक रहता है फोन सब। नया आईफोन तो लिया अभी कि नहीं? नया आईफोन जो आने वाला है, भगवा लिया कि नहीं? नहीं वो ले लेंगे हम। नया जो आईफोन है, ये आईफोन को जैसे पुराना वाला ये है ना, हाँ। तो इसको रिप्लेस करके कुछ पैसा लगा के ले लेंगे हम। बिहार के जो युवा है, खास करके यादव युवा, यहाँ जातिवाद इतना है, जाति के प्रति आकर्षण है, वो आपके पीछे क्यों आए? क्योंकि उधर तो वो MY समीकरण वाले हैं और आप भी स्पष्ट हिंदू वाले नहीं है, तो फिर वो आपके पीछे क्यों आए? नहीं देखिए, युवा जो है ना, आजकल का युवा जागरूक है, ये सब चीज नहीं जानता है। सोशल मीडिया का जमाना, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो युवा देखता है, काम को देखता है ना। हमने कहा महुआ में हमने काम किया, आज मेडिकल कॉलेज बन के रेडी है, तो काम देख रहा है, काम ही उसको बनाने का काम करता है। तो सब युवा जो है वो काम पसंद कर रहा है। चलिए, हम आपने एक सवाल लेते हैं। अब कितना है, निकलना भी है। लास्ट तेज प्रताप भैया, एक सवाल है। आप भी पलायन की बात कर रहे हैं, पीके जी भी पलायन की बात कर रहे हैं, और तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, तो बिहार की जनता किसके पलायन के पीछे जाए? और पीके अभी आपके लिए कितनी बड़ी जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसी के पीछे जाए। कैसे पता करेंगे उन्हें? ये थोड़ा युवा जान रहा है, हमको देख रहा है कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम हेलीकॉप्टर पे थोड़े उड़ते हैं।
तो आपकी पार्टी की अगर बहुमत आएगा तो कौन सीएम तो बनेगा? तब का तब देखा जाएगा ना कि कौन सीएम बनेगा नहीं तो आप बनेगा। संभावना छोड़ रहे हैं। वो तब का तब देखा जाएगा, वो तब का तब देखा जाएगा। चलिए, हम इस बातचीत को बड़े खुशी के साथ ये संपन्न करते हुए आपको सलाह देना चाहेंगे धन्यवाद। कि सही दिशा, स्पष्ट नीति वाले व्यक्ति के पीछे समाज चलता है। जी। आपने एक पड़ाव तो पार किया और आप चुनौती के साथ मैदान में उतरे हैं, तो अपनी दिशा और अपनी नीति को स्पष्ट करिए, लोग आपको भरोसा करेंगे, ये विश्वास व्यक्त करते हैं और आपका धन्यवाद व्यक्त। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चैनल को भी, आपको भी, आपकी पूरी टीम को, यहाँ की बिहार की जनता को भी, सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। आप एक खुद के अस्तित्व के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे, चुनौती नहीं लगती? हाँ, हमारे लिए चुनौती क्या, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं और हमारे लिए चुनौती, अब जैसा कि आपका चैनल है सुदर्शन, हाँ, तो सुदर्शन तो कृष्ण के पास है, तो फिर चैलेंज क्या? लोगों को लग रहा है कि ये लड़ाई केवल आपके पॉलिटिकल करियर की है, लेकिन ये तो वास्तविकता बिहार का भविष्य कल क्या रहेगा इसकी है। ऐसे में क्या एजेंडा लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं? ये बिहार में सबसे बड़ा एजेंडा है पलायन का। आए दिन जो आम आदमी है, हम लोग तो अपनी बात को रख ही रहे हैं, हर एक जिला में जा रहे हैं, पूरे बिहार में घूमने का काम किया।